Bismillahirrahmanirrahim. Now I will like to discuss question from inner transition elements. F block elements के related question को discuss करेंगे and their compounds. तो start करते हैं. First question है the most commonly occurring lanthanoids. लैंथेनोइड्स भी कहा जाता है. अब इसको थोड़ा रिकमेंड किया है यूपी सिस्टम ने लैंथेनोइड्स. तो लैंथेनोइड्स में सबसे कॉमन जो है वो है सीरियम की अबंडेंस सबसे ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में अमंग द ऑल लैंथेनाइड्स. इसकी परसेंटेज होती है 3×10⁻⁻⁴% है. यानी बाकी लैंथेनाइड ये बाकी वैसे तो सारे ही रेयर हैं अर्थ क्रस्ट में, लेकिन जो सीरियम है ये मोस्ट अबंडेंस है अमंग द ऑल अदर लैंथेनाइड. बाकी प्रोमीथियम तो रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव अनस्टेबल होते हैं. वैसे अगर सीरियम की बात की जाए तो सीरियम जो है ये 26th है. सीरियम इज़ द 26th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन क्रस्ट अमंग द 118th एलिमेंट. तो ये इसकी अबंडेंस है. मोनाजाइट ये और है इसका मिनरल्स है लैंथेनोइड्स का. इसमें एक्चुअल में ये फास्फेट का मिनरल है. ये एक्चुअल में फास्फेट होते हैं ये लैंथेनाइड्स के. बाकी अलाय वगैरह वो इसके मेश मेटल हैं, उनको हम अलाय कहते हैं, वो इनके अलायस हैं लैंथेनाइड्स के. उसके बाद है मैन मेड लैंथेनाइड्स. ये Ln सिंबल लैंथेनाइड्स के लिए जर्नल यूज़ करते हैं. तो मैन मेड जो है वो है प्रोमीथियम. इसका ऑप्शन होगा ए. मिश मेटल ये अलाय है. मिश मेटल अलाय है लैंथेनोइड्स का. इसमें लैंथेनाइड्स होती है 95% और इसके अलावा इसमें आयरन होता है 5% आयरन और ये 5% है आयरन 5% है. इसके अलावा इसमें कुछ ट्रेस अमाउंट होती है. इसमें मैं इसको कलर से लिख देता हूँ. इसके ट्रेस अमाउंट होती है कार्बन की, सल्फ़र की, कैल्शियम की और एल्यूमिनियम की. बहुत रेयर होते हैं ये. उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट प्रेजेंट. ये दोज एलिमेंट्स कम्स आफ्टर यूरेनियम 7th पीरियड में है, तो ट्रांस यूरेनिक भी 7th पीरियड में है. उसके बाद है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स दोनों की 3 ही है. ये S में 2 और इनके D में 1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से ही ये +3 ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. उसके बाद एक्टिनॉइड्स ये अवे होते हैं न्यूक्लियस से, इस वजह से आ गया F से ये, क्योंकि ये जो शो करते हैं ना, मैं इसका अगर बताऊं आपको तो इसमें जो +3 शो कर रहे हैं ये आउटर मोस्ट शेल और जो इनका होता है पेनल्टीमेट शेल. यानी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें लैंथेनॉइड्स की तो ये होता है N-2F N-1D एंड NS. तो ये हमारे पास, मैं इसको इससे ब्लू से कर देता हूँ, ये हमारे पास इसका आउटर शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल कहते हैं और इसको एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं. तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये जो आउटर शेल है और पेनल्टीमेट शेल की वजह से शो करते हैं. उसके बाद है कि एक्टिनॉइड शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करते हैं. उसके बाद है इसमें एक्टिनाइड में जो हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज़ है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती अर्ली एलिमेंट्स की एज़ कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स. और उसका कारण भी यही है कि वैसे तो इसमें कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्योंकि 4F सब शेल पहले आता है तो वो शील्ड कर चुका होता है उसको न्यूक्लियस को, तो इसलिए 5F पे इतना इफ़ेक्ट यानी कम होता है क्योंकि 4F उसको कवर कर रहा होता है न्यूक्लियस को. तो इस लिहाज से फिर कुछ कम एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क डिफरेंस नहीं है. तो लैंथेनाइड सीरीज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है वो इनका इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा.
उसके बाद है इसका क्वेश्चन है कि विच लेंथेनॉइड्स नॉट फॉर्म लाइक दिस, यानी कौन से लेंथेनॉइड है जिसमें इस तरह के ऑक्साइड नहीं बनते। यानी कि यहाँ पे लेंथेनॉइड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो लेंथेनाइड्स सीरीज़ में से ऐसा ऑक्साइड नहीं बनाता +3? तो वो हमारे पास है सीरियम। सीरियम ये +4 में ऑक्साइड बनाता है, +3 में नहीं बनाता। इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। एक्चुअल में ना अगर सीरियम की बात करें तो सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है सीरियम का 58। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी 2 S से, 1 D से और 1 F से, तो ये जीनॉन का कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है। तो इस लिहाज से स्टेबल कन्फिग्रेशन की वजह से ये +3 की बजाय +4 लूज़ करना ही इसको फेवर करेगा। तो इस लिहाज से यानी सीरियम का ऑक्साइड +3 में एग्जिस्ट नहीं करता, +4 में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखें अच्छे से। इसका ए ऑप्शन होगा। विच वन इज़ नॉट बिलोंग टू F ब्लॉक। तो इसमें जो लेंथेनम है, लेंथेनम LN होता है लेंथेनॉइड्स के लिए, जर्नल है, और LA लेंथेनम है। तो लेंथेनम ये D ब्लॉक से बिलोंग करता है, 6 पीरियड से। तो इसमें अगर बात करें F सब शेल भी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं होता, D ही होता है। तो इस लिहाज से ये D ब्लॉक से ही बिलोंग करता है, लेंथेनाइड सीरीज़ में नहीं है। तो इस लिहाज से ये इसका आंसर होगा। ये चंद इम्पोर्टेंट है चैप्टर। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, ये कि नॉन रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड्स कौन सा है। तो तमाम जो लेंथेनाइड्स हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम से। तो ये इससे क्वेश्चन बाज़ दफ़ा पूछा जा सकता है। तो कुछ बेसिक्स जो हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक बस इसका एंड करते हैं, यही क्वेश्चन है चंद। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। उसमें अगर रिएक्शंस के हवाले से बात करें, नेम रिएक्शन है, इसके अलावा यानी एक एसिड 2 हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो यानी ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम स्टडी करेंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड्स, एसिडामाइड, etc। तो इनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इनके रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।